बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधार श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधार श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधार श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधार श्याम बनवारी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। परमादरणीय श्रोता समाज, भगवत कथा रसिक बंधुओं, श्रद्धा मई माताओं, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भैया भगवान की तो अनंत लीला है। भगवान ने गोकुल छोड़ा, 5 वर्ष तक लीला किया गोकुल में। 6वें वर्ष में भगवान वृंदावन चले गए। कार्तिक के महीना में भगवान मैया यशोदा के पास में गए। जाकर के मैया के गले में गलबहिया डाला। भगवान ने कहा कि मैया अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया। भगवान ने कहा हाँ लाला बहुत बड़ा हो गया। भगवान ने कहा तो अब मैं अपने बाबा को गैया नहीं चराने दूंगा, बाबा की जगह मैं गैया चराने जाऊंगा। ऐसे कह करके भगवान हठ पकड़ लिए और कार्तिक के महीना में अष्टमी तिथि के दिन अंधेले पक्ष में भगवान गोचारण लीला शुरू किया। गैया चराए भगवान गोप ग्वाल बालों के साथ में गैयों को लेकर के जाते हैं। शाम के समय गैया को लेकर के आते हैं। जिन गोपियों के यहाँ भगवान ने माखन चुराया, उन गोपियाँ जो हैं भगवान के जब गैया चराने जाते हैं तो गैयों के गले में बंधी हुई घंटियाँ, ये टुन टुन की आवाज आती। गोपियाँ घर के काम को छोड़ करके दरवाजे में आ जाती, भगवान का दर्शन करती। जब तक भगवान आंखों तक दिखाई देते तब तक के गोपियाँ खड़े खड़े भगवान का दर्शन करती। भगवान जब आंखों से ओझल हो जाते, भगवान की आंखों से ओझल होने पर ये गोपियां घर के काम में लग जाती हैं। इसी तरह से सुबह भी शाम भी। एक दिन की बात, भगवान देखो वृंदावन की छोटी छोटी गोपियां थी। ये वृंदावन की छोटी छोटी गोपियां 4 बजे सवेरे जमुना जी में स्नान करने जाती हैं और जमुना जी में स्नान करने जा करके अपने वस्त्र को जल के बाहर निकाल करके बिना वस्त्र के स्नान करती है गोपियां। बिना वस्त्र के स्नान करती है गोपियां और अपने नाम के साथ में कृष्ण के नाम को जोड़ करके गाना गाती।
और कात्यायनी देवी की पूजा करती और कात्यायनी देवी से भगवान को पति के रूप में मांगती। देखो ध्यान देना, जिस कन्या का विवाह विलंब से होता है, अगर कहीं वो कन्या ये मंत्र का जप करे तो निर्विवाद रूप से अतिशीघ्र उस कन्या का विवाह होता है। ये भागवत का मंत्र है, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जी का बताया हुआ मंत्र। कौन सा मंत्र? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपुषतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये गोपियां हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी का चेरुर्हविष्या भुंजान कात्याया अर्चन प्रथम। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में मैंने कार्तिक महीना में ब्रज की छोटी छोटी बच्चियां रोज जाती थी जमुना स्नान करने। जाते जाते अपने नाम के साथ में कृष्ण का नाम जोड़ करके गाना गाती, जमुना जी के जल में जाके बिना वस्त्र के स्नान करती, एक दूसरे को मजाक करती, कात्यायनी देवी की पूजा करती और कात्यायनी देवी से कृष्ण भगवान को पति के रूप में मांगती। ये बात मालूम पड़ गया भगवान को। आज भगवान को जब मालूम पड़ा ये गोपियां तो ऐसे गलत करती हैं, तो आज समय से पहले भगवान ने अपने बाजा बजाया। ध्यान देना, बच्चों को बुलाने के लिए भगवान ने समय से पहले अपना बाजा बजाया। कौन सा बाजा बजाया? भगवान साथियों को बुलाने के लिए कौन सा बाजा बजाते हैं? बड़े मंडल बता तो बतायल पड़ी और धर्म मन घर आ रहे हो भागवत में तब सुने रोज। हाँ देखो भाई, भगवान अपनी मस्ती से बांसुरी बजाते हैं, पर साथियों को बुलाने के लिए जो बाजा बजाते हैं उस बाजा का नाम है श्रृंगी। श्रृंगी श्रृंगी गाय के सींग का बना हुआ बाजा है। भगवान अपने साथियों को बुलाने के लिए गाय का जो सींग था टूटा हुआ, वो गाय के सींग की बाजा को बजाते थे। तब साथी लोग जानते थे कि कन्हैया का बलुआ आ गया। इसलिए आज बड़े सवेरे भगवान ने बाजा बजाया श्रृंगी। बच्चे लोग बोले कि चलो 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 जल्दी छोड़ो छोड़ो। सब लोग अपने अपने ज्ञा को छोड़े बाबा नंद के दरवाजा पहुंचे। भगवान कृष्ण और श्याम बलराम दोनों भैया बाबा नंद के 9 लाख गैया के साथ में गोप ग्वाल वालों के साथ में चले। चलते चलते भगवान पहुंच गए जमुना के किनारे। बलराम जी को बोले कि दाऊ जी आप ये बच्चों को लेकर के गैया को लेकर के चलो, मैं जरा जमुना के पास से आता हूँ। भगवान ने विदा किया इनको और जमुना जी के किनारे चले गए। जमुना जी में क्या देखा? जमुना जी में 6 बरस की बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां 4 बजे सवेरे की बात है, स्नान कर रही हैं, गला पर्यंत जल में डूबी हैं, एक दूसरे के ऊपर में पानी सींचती हैं, अब एक दूसरे से मजाक कर रही हैं, अपने नाम के साथ में भगवान के नाम को जोड़ करके गाना गा रही हैं और सबका कपड़ा जमुना जी के बाहर में है। इतने मगन है ये गोपियां बच्चियां स्नान करने में, मजाक करने में, आपस में खेल कूद में। कब भगवान पहुंच गए गोपियों को मालूम नहीं पड़ा। भगवान गए, सारे गोपियों के कपड़ा को उठाया, सारे गोपियों के कपड़ा को उठा करके भगवान कदम के ऊपर में चढ़ गए। चीर लेके कन्हैया कदम पे चढ़े, चीर लेके कन्हैया कदम पे चढ़े। जल सखिया जल सखिया जल सखिया खड़ी थी खड़ी रहो गई। जल सखिया खड़ी थी खड़ी रहो गई। चीर लेके कन्हैया कदम पे चढ़े, चीर लेके कन्हैया कदम पे चढ़े। चीर लेके कन्हैया कदम पे चढ़े। चीर लेके कन्हैया कदम पे चढ़े। जल में सखिया जल में सखिया जल में सखिया खड़ी थी खड़ी रह गई।
जल में सखियां खड़ी थी खड़ी रोती। वृंदावन बिहारी लाल। कब भगवान पहुंचे गोपियों को मालूम नहीं पड़ा। सारे गोपियों का कपड़ा भगवान उठाए कदम पर चढ़ गए। भगवान ने ताली बजाया, तब गोपियों का ध्यान गया भगवान के तरफ। गोपियों ने कहा अरे वारे श्याम वारे श्याम वारे श्याम। अरे अभी तक तो तुम माखन मिश्री का चोरी करता था ब्रज में, अब कब से नारियों का कपड़ा चोरी करना शुरू कर दिया। भगवान श्याम ने कहा देखो रे गोपियों, तो मैं नंदराय का बेटा हूं और मेरे को तुम चोर साबित करती हो, मैं तुमको दंड दे सकता हूं, मैं तुमको दंड दे सकता हूं। वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियों ने कहा श्याम कब से तुम ये नारियों के वस्त्र चोरी करना शुरू कर दिए। भगवान श्याम ने कहा गोपियों, बाबा नंद का मैं बेटा हूं, मैं तुमको दंड दे सकता हूं, मेरे को तुम चोर साबित करती हो। गोपियों ने कहा वाह वाह वाह, चोरी और सीना चोरी, हमारी कपड़ा चोरी कर लिया, हमसे सीना चोरी करता है। भगवान ने कहा ये कपड़ा तुम्हारे हैं। भगवान ने कहा ये कपड़ा तुम्हारे हैं। गोपियों ने कहा हमारे नहीं तो क्या तुम्हारे हैं। है तुमको इतना भी मालूम नहीं, नारियों का वस्त्र दूसरा होता है, पुरुषों का वस्त्र दूसरा होता है। भगवान कन्हैया ने कहा अरे गोपियों, मुझे क्या मालूम ये तुम्हारे वस्त्र हैं, मुझे क्या मालूम ये तुम्हारे वस्त्र हैं। मैं तो गैया चराते चला जा रहा था, दूर से देखा ये क्या प्यारा कदम फूला हुआ है, अब यहाँ पर पहुंचा तो मालूम पड़ा ये तो नारियों का वस्त्र है। अच्छा 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 अच्छा, तुम्हारे वस्त्र हैं, तुम्हारे वस्त्र हैं। हाँ हाँ कन्हैया हमारे वस्त्र हैं। तो भगवान ने कहा कि गोपियों जल के बाहर आओ, तुम्हारा वस्त्र है तो लो, अपना अपना वस्त्र लो। गोपियों ने कहा श्याम हमारे तन पर कोई कपड़ा नहीं है महाराज, हम बिना वस्त्र के जल के अंदर में है। भगवान ने कहा अभी तो कात्यायनी देवी से पूजा करती हो, मेरे को पति के रूप में मांगती हो और मैं तुमको बुला रहा हूँ। गोपियों ने कहा श्याम हमारे तन में कोई वस्त्र नहीं, हमारे तन में कोई वस्त्र नहीं है, हम जो है बिना वस्त्र के हैं, ये तुम्हारे पास में कैसे आए। देखो ये घटना क्या है, ये कथा क्या है, कथा का अर्थ क्या समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान देना। ये चीर हरण का प्रसंग है। 6 बरस की गोपियां और 6 बरस के भगवान श्याम, क्या इनमें कोई काम भाव हो सकता है। आज के बच्चे में जो 6 बरस के बच्चे में काम भाव नहीं हो सकता, तो भगवान में क्या काम। 6 बरस के भगवान कन्हैया और 6 बरस की गोपियां, ये काम भाव नहीं। जुकाम हो गया है दादा, 2 दिन से चल रहा है, गाड़ी चल रही है। तात्पर्य इसका ये है भगवान ने गोपियों से कहा तुम्हारे वस्त्र हैं तो चलो जल के बाहर आओ। पहले तो गोपियां मना करती रही, मना करती रही। भगवान ने बाध्य कर दिया जब तक तुम जल के बाहर नहीं आओगी मैं तुम्हारे वस्त्रों को नहीं दूंगा। तब ये गोपियां जल के बाहर निकलती हैं। कैसे निकलती हैं, अपना एक हाथ को ऐसे, एक हाथ को ऐसे कंधे पर रख करके और दूसरे हाथ को ऐसे। गोपियां जल के बाहर निकली, भगवान के पास में गई। भगवान ने कहा अरे गोपियों तुमने बड़ा गलत किया है। कि क्या, जल के अंदर में बिना वस्त्र के स्नान किए हो तुम लोग। जल में बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, शरीर का मलमूत्र नहीं डालना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, इससे वरुण देवता नाराज हो जाते हैं। चलो क्षमा मांगो, वरुण देवता से क्षमा मांगो। तो गोपियां ऐसे तो अपने शरीर को ढकी थी, 6-6 बरस की बच्चियां। भगवान ने कहा क्षमा मांगने को, तो ये गोपियां जो है ऐसे क्षमा मांगती हैं, हाथ को ऐसे उठाती हैं ताकि हमारा शरीर खुले ना, ऐसे हमारा शरीर ढका रहे। भगवान ने कहा ना ना ना, गोपियों ऐसे प्रणाम नहीं किया जाता, तो प्रणाम साष्टांग किया जाता है। प्रणाम कैसे किया जाता, साष्टांग। साष्टांग माने 8 अंग से, 8 अंग से माने दोनों हाथ जोड़ो, दोनों पैर को जोड़ो और दोनों हाथ को जोड़ करके सिर तक के ऐसे ले जाओ और उसके बाद में हाथ को ऐसे ऊपर उठाओ। भगवान गोपियां जो अपने शरीर को ऐसे ढकी हाथ से, उसको उठवाना चाहते, उसको उठवाना चाहते हैं। और इस तरह से भगवान ने बाध्य कर दिया। जब गोपियां हाथ जोड़ करके से क्षमा मांगी, तब भगवान ने उनके कंधे पर उनके वस्त्रों को रख दिया। इस कथा का तात्पर्य ये है मेरे भाई, आप सब लोग कपड़ा पहने हो ना, सब लोग कपड़ा पहने हो, और कपड़े के अंदर में शरीर बिना वस्त्र का है। इसी तरह से ध्यान देना, ये तुम्हारे
तन के अंदर में आत्मा विराजमान है। जैसे ये तन को ढकने के लिए कपड़ा पहने हो, ध्यान देना, जैसे तन को ढकने के लिए कपड़ा पहने हो, इसी तरह से ये शरीर रूपी जो कपड़ा है, ये शरीर रूपी कपड़ा चाहे मनखे का शरीर हो, हाथी घोड़ा कुत्ता फाफा का शरीर हो, उसके अंदर में ढका हुआ ये आत्मा है। शरीर जैसे कपड़ा को ढका है, इसी तरह से आत्मा को ये शरीर ढका है। और भगवान यही बताना चाहते थे गोपियों को, अरे गोपियों, तुम तो ये सांसारिक मर्यादा की बात करती हो। अरे जिस तन को, जिस चमड़े को तुम तन कह रहे हो, ये तन नहीं, ये भी तो एक चीर है, चीर, ये तन भी तो एक चीर है, इसके अंदर में अविनाशी परमात्मा छिपा है। इस तरह भगवान गोपियों के वस्त्र को दिया, गोपियों को विदा किया। आने वाले शरद पूर्णिमा की रात में आओ, ऐसा कह करके भगवान ने गोपियों को विदा किया। भगवान वहां से उतरे, साथियों के पास में गए, गाय चराने लगे। 12 बज गया, 12 बज गया तो भूख कर 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 करने लगा। आज गोपियों को छकाने के नाम से भगवान ने समय से पहले बाजा बजाया। बच्चों लोग आज भोजन लेना भूल गए थे, भगवान के पास गए। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हणा, हे बलराम, हे राम, हे बलराम, हे श्याम, आज तो ये भूख रूपी बैरी मार रहा है, इसको आप मारो महाराज। भगवान ने कहा एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूर पर ब्राह्मण लोग स्वर्ग जाने की इच्छा से यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उनसे मांगो। श्याम बलराम भोजन के लिए आए हैं, आपके पास में बोले हैं। भगवान की बात मान करके सब बच्चे लोग गए। अब वहां जहां पर ब्राह्मण लोग स्वर्ग जाने की इच्छा से यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, बच्चे लोग नीचे गिर पड़े, धरती पर सो गए। हे यज्ञ पुरुष देवता लोग, हे ब्राह्मण देवता लोग, गैया चराते श्याम बलराम इसी जंगल में आए हैं, आज भोजन लेना भूल गए, इसलिए आपके पास में भेजे हैं। पर ये दोनों बच्चे लोग इस तरह से चिल्लाते रहे, इनके चिल्लाने से ब्राह्मण लोग जो ध्यान नहीं दिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। सुखदेव स्वामी कहते कि राजा परीक्षित, भगवान के कहने पर बच्चे लोग गए, ब्राह्मण लोग स्वाहा 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 कर रहे थे, बच्चे लोग जाकर के धरती पर गिर पड़े। बताया कि हे यज्ञ पुरुष लोग, हे ब्राह्मण देवता लोग, कृष्ण बलराम दोनों गैया चराते आए हैं जंगल में, आज भोजन लेना भूल गए, आपके पास में भेजा है। बच्चों की बात को ब्राह्मणों ने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो लोग संकल्प लिए थे, हम इतने यज्ञ को ऐसे करेंगे। एक दूसरा, कंस के डर के कारण से भी ब्राह्मण लोग नहीं उठे। बच्चे लोग जाकर के बताए अपने अपने श्याम बलराम को, वो लोग तो भोजन के लिए हमसे पूछा भी नहीं। भगवान श्याम ने कहा एक काम करो, पुरुषों की अपेक्षा माताओं का दिल बड़ा कोमल होता है, तो जाओ ब्राह्मणों की पत्नियों से बोलो। फिर ब्राह्मण लोग गए, बच्चे लोग गए, जाकर के ब्राह्मण के पत्नियों के चरणों पर गिर पड़े। चरणों पर गिर करके बच्चों ने कहा, हे ब्राह्मण पत्नियों, हे यज्ञ पत्नियों, कृष्ण बलराम दोनों गैया चराते यहाँ आए हैं, आज भोजन लेना भूल गए, तो आपके पास में भेजे। मगन हो गई सारी ब्राह्मणियां, बताओ भैया, बताओ बताओ, श्याम बलराम कहाँ है, श्याम बलराम कहाँ? बस ये थोड़ी दूर पर है। ब्राह्मण की पत्नियों ने कहा कि तुम लोग चलो, हम भोजन सामग्री लेकर के आ रही हैं। बच्चे लोग चले, इधर ब्राह्मण की पत्नियां भोजन सामग्री तैयार किया, सामान लेकर के जब चलने लगे, एक ब्राह्मण बड़ा दुष्ट था, उसने अपने घरवाली से कहा तू कहाँ जाएगी? उसने कहा श्याम का दर्शन करने जाऊंगी। उसका नाम बहुत सुनी हूँ, जंगल में आए, किनारे में आए, उनका मैं भी दर्शन कर लेती। ब्राह्मण ने कहा कहाँ जाएगी? वो गई ग्वाला का दर्शन करने जाएगी, गया चराने वाले का? अरे नहीं जाने देंगे। जबरदस्ती ब्राह्मण ने अपने घरवाली को
कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडा लगा दिया। बाकी सब जितनी ब्राह्मणियां थी भोजन सामग्री लेकर के कृष्ण बलराम के पास में पहुंचे। क्या देखा, सब के सब पहुंच करके भगवान कृष्ण के पास में अपना अपना थाल रख दिया। भगवान ने सबका थाल बच्चों में बांट दिया। बच्चे लोग बड़े प्रेम से सब खा लिए। खाने के बाद में भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों से कहा कि अब देवियों अपने अपने स्थान पर चले जाओ। ब्राह्मणों की पत्नियों ने कहा, हे द्वारिकानाथ, ये जीव का सच्चा पति तो परमात्मा आप हो, और वो हाड़ मांस के पुतला पति के पास में जाने को कह रहे हैं। ये जीव का सच्चा पति तो आप हो परमात्मा, आप हमको त्यागो मत। भगवान ने कहा, देखो देवियों, अभी तो तुम चली जाओ, आने वाले कुंवार के महीना में 6 महीना की रात्रि में तुम्हारे साथ में मैं रास रचाऊंगा, उसमें तुम आना। भगवान ने उनको विदा कर दिया। गैयों को लेकर के गोप ग्वाल बालों के साथ में भगवान चले आए बाबानंद के महल पर। और इस तरह से भगवान, कुंवार का महीना आया, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। सुखदेव स्वामी बोले, राजा परीक्षित, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वक्षरंतुम मनश्चक्र योग माया मुपाश्रित तदोडुराज ककुभ करेर्मुखम प्राच्याम्बुलम पण्यरुरेण संतमयी सचरखणीनाद मृगाच्छुजो हमरियन प्रिय प्रियाया विदीर्घ दर्शन। कुमार के महीना में शरद पूर्णिमा की रात्रि में 16 कला से चंद्रमा उदय हो गया। बेला, चमेली, जूही सुंदर जो है सुगंध बरसाने लगे। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगा। मन को प्रसन्न करने वाला वातावरण हो गया। ऐसे समय में, शाम के समय, सूर्यास्त के समय में भगवान निकल गए बाबानंद के घर से, जमुना जी के किनारे गए। कदम के किनारे पहुंच करके भगवान बांसुरी को बजाते हैं। आज बांसुरी क्यों बजाया भगवान ने? आज बांसुरी बजा रहे हैं भगवान, केवल गोपियों के लिए बजा रहे हैं और किसी के लिए नहीं। बांसुरी की तान में भगवान एक एक गोपियों का नाम लेते हैं। चंपक, लता, विशाखा, मधुमालती, इंद्रावली, चंद्रावली, ये एक एक गोपियों का नाम भगवान ने लिया। अब देखो, इधर भगवान गोपियों का नाम ले रहे हैं बांसुरी में, इधर गोपियां क्या कर रही है? कोई गैया धो रही है, कोई बच्चा को दूध पिला रही है, कोई पति को भोजन परस रही है, कोई गैया धो रही, कोई बच्चे को दूध पिला रही, कोई पति को भोजन परोस रही, कोई अपने बाल को संवार रही, और कोई आंखों में काजल लगा रही है। जैसे भगवान की बांसुरी की आवाज गोपियों के कान पर पड़ा, जिस गोपी का नाम लिया भगवान ने, वो गोपियों के कान में पड़ा। बच्चा को दूध पिलाने वाले वहीं पर रख दिया, पति को भोजन कराने वाले थाली को वहीं पर रख दिया, आंखों में काजल लगाने वाली एक ही आंख में काजल लगा दौड़ पड़ी, बेड़ी गूंथने वाले एक ही बेड़ी जो है गुथाए दौड़ पड़ी, दूध धोने वाली दोहनी को पटक दिया। और इस तरह से सभी गोपियां जो है कृष्ण गृहीत मानसा, सभी गोपियां जो है जब चले झुंड के झुंड सकल ब्रज नारी, कुंजन में रास रचाए श्याम बनवारी, में रास रचाए श्याम बनवारी। जब चले झुंड के झुंड सकल ब्रज नारी, कुंजन में रास रचाए श्याम बनवारी, कुंजन में रास रचाए। झुंड की झुंड, 10 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, हजारों की झुंड में गोपियां दौड़ पड़ी भगवान की तरफ।
भोजन त्याग दिया, बच्चे को छोड़ दिया, दूध को छोड़ दिया, आंखों में काजल लगा कि नहीं लगा, दौड़ पड़ी सभी गोपियां। कृष्ण गृहीत मानसा, उनके मन में कृष्ण बसा था। सभी गोपियां पहुंच गए भगवान के किनारे। चारों तरफ से गोपियां उन्हें घेर लिया। भगवान बांसुरी को बंद कर दिया। स्वागत किया गोपियों को। स्वागतम वो महाभागा प्रिया किम करवाणी में ब्रजस्या नाम यम कश्यप ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों आओ आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। स्वागतम वो महाभागा प्रिया किम करवाणी में, बोलो मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। ब्रजस्या नाम यम कश्यप ब्रूतागमन कारणम, तुम लोग ब्रज से आई हो, आने का कारण बताओ। रात का समय है, रात के समय हर नारी को अपने पति के पास में रहना चाहिए। रजन नेखा घोर रूपा घोर सत्व निखेविता, रात का समय बड़ा घोर होता है। अगर अपना पति निर्धन है तब भी, निर्बल है तब भी, धनवान है तब भी, निर्बल है तो, निर्धन है तो, बलवान है तो, मूर्ख है तो, रोगी है तो, बीमार है तो, नारी को रात के समय अपने पति के पास में रहना चाहिए। भगवान कह रहे गोपियों से, क्यों आई हो बताओ। ऐसे निठुर बाड़ी सुन करके भगवान की सारी गोपियों की आंखों से आंसू बह चला। अरे श्याम, हम तो चलते फिरते उठते जागते सोते पैर सब क्रियाओं को करते करते श्याम 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 श्याम, हमारा रोम रोम तेरे नाम में बंधा हुआ है। और तुम्ही ने तो बांसुरी बजा के बुलाया, तुम्हें बांसुरी बजा करके बुलाया। अब हमको त्यागो मत श्याम, हम तुम्हारे बिना प्राण त्यागेंगे, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। गोपियों की बात सुन करके भगवान ने कहा आओ रे गोपियों आओ आओ, मैं तुम्हारे साथ रास रचाता हूँ। और इस तरह से भगवान जमुना जी के किनारे में बांसुरी बजाने लगे, गोपियां नाचने लगी। अब देखो गोपियां भी नाचती हैं और भगवान भी नाचते हैं। एक भगवान अकेला और असंख्य गोपियां, भगवान बांसुरी बजाते हैं, गोपियां नाचती हैं, कभी सिर में हाथ रखती, कभी ऐसे हाथ रखती गोपियां, तो भगवान भी ऐसे हाथ को रखते हैं। भगवान को ऐसे हाथ रखते देख करके गोपियों ने कहा अरे बच्चों कहाँ जाएगा, अभी तो कह रहे थे क्यों आई हो क्यों आई हो, ऐसा बोल रहे थे, अब हमसे बच के तुम जाओगे कहाँ, हमसे बच के जाओगे कहाँ। गोपियों ने मन में ये भाव रखा। इतने में एक गोपी का सिर का दुपट्टा गिर गया, अलग से जो दुपट्टा रखते थे। भगवान ने टप से दुपट्टा उठाया, सिर के ऊपर में डाल लिया। अब भगवान भी एक गोपी जैसे दिखने लगे। गोपियों के निगाह में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों ने कहा श्याम कहाँ श्याम कहाँ श्याम कहाँ श्याम कहाँ। चारों तरफ गोपियां भगवान श्याम को ढूंढने लगे। एक गोपी के हाथ को भगवान पकड़े। देखो भागवत जी में राधिका रानी है पर राधा रानी का नाम नहीं है, ध्यान देना। राधा रानी है, भागवत जी में राधा रानी है पर राधा का नाम नहीं है। राधा का नाम क्यों नहीं है? भगवान वेदव्यास ने भागवत जब बनाया तो जानते हैं राजा परीक्षित ये भागवत को सुनेगा और सुखदेव बोलेगा 7 दिन में कथा सुनाएंगे। 7 दिन में अगर इसमें राधा लिख देता हूं, वेदव्यास ने सोचा राधा लिख देता हूं और सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाते सुनाते राधा ऐसा पढ़ लेगा तो सुखदेव को 6 महीना तक के समाधि लग जाता था, तो राजा परीक्षित का दुर्गति हो जाता। सुखदेव के कान में राधा नाम मात्रेण मूर्छा खंडमास किम भवेत्। सुखदेव के कान में राधा ऐसा पड़ जाता तो 6 महीना तक के समाधि लग जाता। इसलिए भगवान वेदव्यास ने ये राधा का नाम इसमें नहीं लिखा पर राधा रानी है। राधिका रानी तो भगवान को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वालो, मनमोहन मुरली वालो। राधा रानी को भगवान खूब प्रिय। गोपियां भगवान को ढूंढती हैं, एक गोपी के हाथ को पकड़ करके भगवान चले, यही गोपी राधा रानी। भागने लगे भगवान, जब जंगल में भाग गए उस गोपी के हाथ को लेकर के, उस गोपी ने कहा श्याम मैं थक गई। भगवान ने कहा तो, गोपी ने कहा तू ही बताओ क्या करूं। भगवान ने कहा मेरे कंधे पर बैठेगी। गोपी ने कहा तुम बिठाओगे तो बैठ जाऊंगी। भगवान जमीन पर बैठ गए। गोपी से बोले कि आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे उस गोपी ने अपना पैर उठाया,
भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे। अब वो गोपी अकेले जंगल में पड़ी है, रो रही है, अरे हाय रे हाय रे हाय। मैं समझ रही थी भगवान मेरे बस में है, सब गोपियों को छोड़ करके अकेला मुझे लेकर के आए, पर मुझे भी भगवान छोड़ करके चले गए। अब वो गोपी रो रही है, इधर बाकी गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं। तुलसी से पूछती हैं, मधुमालती से पूछती, पच तुलस कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे तुलसी तुम तो भगवान को खूब प्रिय हो, तुम ही बता दो भगवान कहाँ है। ढूंढते हुए गोपियां जब वो श्री राधिका रानी जहां पर थी वहां पर गई, राधिका जी को अकेले देखा, पूछा कि तुम कैसे यहाँ पर। उसने कहा कि क्या बताओ रे सखी, मैं समझ रही थी सब गोपियों से ज्यादा मुझे प्रेम करते श्याम, इसलिए मेरे हाथ पकड़ करके आए, पर मुझे क्या मालूम मुझे भी छोड़ करके चले गए। सारी गोपियां वापस लौटती हैं और जमुना जी के किनारे पहुंच करके भगवान को बुलाने के लिए गाना गाती हैं। कौन सा गाना बजाएंगे? नहीं, कथा का विश्राम है, बहुत कथा है। अभी द्वारिका जाना है, अभी तो वृंदावन में, वृंदावन के बाद में मथुरा जाओगे, मथुरा के बाद में फिर द्वारका जाओगे। आज द्वारका की कथा सुनाना है, इसलिए सार संक्षेप में कथा सुनाते चल रहे। तो सभी सखियां मिलकर के, सभी गोपियां मिलकर के भगवान को बुलाने के लिए गीत गाती हैं। उसका नाम है गोपी गीत। जयति तेधिको जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा शश्वदत्रि दैति दृश्यता दिग्जुतावकाश। देखो ये गोपियां भगवान को बुलाने के लिए गाना गा रही, उलाना देती है। नखलु गोपिका नंदनो भवान। अरे श्याम, क्या तुम गोपी यशोदा के बेटा नहीं हो? तुम तो सबके अंतरात्मा में वास करने वाले। इस तरह से गोपियां गोपी गीत गाती हैं। अब प्राण जाए तब प्राण जाए, अब प्राण जाए तब प्राण जाए। गोपियों का प्राण छूटने वाला था भगवान की विरह में, भगवान उस समय प्रकट हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस तरह से भगवान से जाकर के गोपियां लिपट गई। श्याम कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे? भगवान ने कहा मैं कहीं गया थोड़ी था, मैं तो देख रहा था यहीं पर छिप करके। क्या देख रहे थे? कि तुम मुझको कितना प्रेम करती हो, ये मैं देख रहा था। गोपियों ने कहा देख लिया? हाँ देख लिया। क्या देखा? भगवान ने कहा गोपियों तुम प्राण त्याग दोगी पर मेरे बिना तुम नहीं रह सकोगी। आओ आओ आओ, मैं तुम्हारे साथ रास रचाता हूँ। ऐसे कह करके भगवान फिर गोपियों के साथ में रास रचाना शुरू कर दिया। त्रेता युग में सीता को त्यागने के बाद भगवान राम ने जितने बार यज्ञ किया था, हर बार सोने का सीता बनवाया था। वो हर सोना का जो सीता है प्रत्येक यज्ञ का, आज गोपी बन करके आई है। त्रेता युग में राम भगवान जब वनवास गए, मुनि महात्मा लोग भी भगवान को देख करके अंग संग करने की इच्छा हुई। मुनि महात्मा लोग भी, उनको भी भगवान ने कहा कि तुम सब द्वापर में आना। वो त्रेता के जितने मुनि महात्मा सब द्वापर में गोपी बन करके आए। चंद्रमा का 16 कला, चंद्रमा की 16 कला से एक एक कला से, कोई कला से 15,000, 11,000, 9,000, 7,000, इस तरह से चंद्रमा की कला से गोपियां प्रकट हुई। असंख्य गोपियां, अनगिनत गोपियां। 16 कला से चंद्रमा उदय हो गया। झांझ बजने लगा, मृदंग बजने लगा, शंख बजने लगा, शहनाई बाजने लगा और भगवान जो है गोपियों के साथ में रास रचाने लगे। 6 महीना का रात हो गया। चंद्रमा जो है आकाश मंडल में स्थिर हो गया। देवता लोग भगवान का रास मंडल को देखते हैं। इस तरह से 6 महीना तक के भगवान गोपियों के साथ में रास रचाते हैं। कामदेव स्वयं गोपी बन करके गया, भगवान शंकर भी गोपी बन करके गए। गोपेश्वर महादेव आज भी वृंदावन में विराजमान है। 6 महीना तक भगवान ने रास रचाया। 6 महीना के बाद 6 महीना तक के कामदेव भगवान के शरीर को मथता रहा। 6 महीना में भगवान का वीर्य स्खलित नहीं हुआ।
कामदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके चला गया। 6 महीना के रास के बाद भगवान ने सभी गोपियों को विदा कर दिया और भगवान ने कहा कि हरी गोपियों, चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते संसार की समस्त क्रियाओं को करते हुए मुझ अविनाशी परमात्मा का तुम ध्यान करो, तुमको कर्म का दोष नहीं लगेगा। इस तरह भगवान गोपियों को विदा किया। भगवान बाबा नंद के महल पर आए। इधर मथुरा नगरी में एक दिन नारद जी कंस के पास गए। जा करके कंस को बताया, अरे कंस, देख 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 के वसुदेव को, एक कृष्ण बलराम जो बाबा नंद के घर में है, कौन है जानता है? कौन जानता है? कंस ने कहा मैं नहीं जानता। मैं, अरे ये वसुदेव के बच्चे हैं, वसुदेव के बच्चे तेरे को धोखा दे दिया, अपने बच्चे को नंद के घर में पहुंचवा दिया। ये बात बताया। नारद जी महाराज ने आग बबूला हो गया। कंस, अब भी जाऊंगा, मार डालूंगा देवकी वसुदेव को। नारद ने कहा अगर देवकी वसुदेव को मारोगे ना तो कृष्ण बलराम हाथ से निकल जाएगा, तो उपाय से उनको मरवाओ। कंस ने फिर देवकी वसुदेव को बुला लिया और कारागार में दोबारा डाल दिया। भगवान के जन्म के बाद छोड़ दिया था कंस ने, फिर बुलवा लिया, कारागार में बंद करवा दिया। अक्रूर से बोले, अक्रूर जी महाराज जाओ तुम कृष्ण बलराम को लाओ, चतुर्दशी को धनुष यज्ञ रखा जाएगा। बच्चों को खेल तमाशा देखने में बड़ा मजा आता है, तो ये धनुष यज्ञ खेल तमाशा हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अक्रूर जी महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भागवत भगवान की। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम
हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। परमादरणीय श्रोता समाज, भगवत कथा रसिक बंधुओं, कंस को जब मालूम पड़ा ये कृष्ण बलराम तो देवकी वसुदेव का है, पकड़वा लिया, अक्रूर जी को भेजा, देवकी वसुदेव को बंधन में डाल करके फिर डाल दिया कारागार में। अक्रूर को भेजा कि अक्रूर जी जाओ आप, चतुर्दशी को धनुष यज्ञ होगा, बच्चों को खेल में बड़ा मजा आता है, बच्चों को श्याम बलराम को आप खेल तमाशा दिखाने के बहाने ले आओ। अक्रूर जी चले रथ में बैठ करके, सुबह के चढ़े, मथुरा से सुबह से चले अक्रूर जी महाराज, शाम के समय वृंदावन में पहुंचे 6 किलोमीटर का दूरी। क्यों? भगवान के ध्यान में इतने मगन हो गए अक्रूर जी, घोड़ा इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। शाम के समय पहुंचे वृंदावन। वृंदावन में अक्रूर जी महाराज जब पहुंचे तो क्या देखा, श्याम बलराम जो है गैया दूह रहे थे, गाय के पूंछ का नोईदा जिसको कहते हैं उसको सिर में बांधे हुए, हाथ में दोहनी रखे, श्याम बलराम दोनों गैया दूह रहे थे। महात्मा अक्रूर जी गए, श्याम बलराम ने देखा, प्रणाम किया, आओ काका, आओ काका, आओ काका। अक्रूर जी को काका कह करके कहा भगवान ने, आओ काका, आओ काका। श्याम बलराम दोनों जाके प्रणाम किए। अच्छा काका, कहाँ से आ रहे हो? अरे कन्हैया, मैं तो तुम्ही लोगों को लेने आया हूँ, तेरे मामा ने भेजा है। भगवान ने कहा, मामा सब ठीक तो है ना? काका, हमारे मामा के घर में सब बढ़िया ना? जैसे कुचलाई पूछा, इस तरह से कुचलाई पूछ करके भगवान ने कहा कि काका चलो घर में बाबा हैं, बाबा हम भी गैया धो के आते हैं। ऐसे कह करके भगवान श्याम अक्रूर जी को भेजे। अक्रूर जी महाराज बाबानंद के दरवाजे पर पहुंचे, पूरा वृंदावन में खबर फैल गया, ये अक्रूर आया है, अक्रूर आया है, अक्रूर आया। कह क्यों? हमारे प्राण धन, जीवन धन, हमारे कन्हैया को मथुरा ले जाने आया है, मथुरा ले जाने आया है। ये गोपियों को जब मालूम पड़ा तो गोपियों का दिल धड़कने लगा। किसने इसका नाम रख दिया अक्रूर? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था, किसने रख दिया इसका नाम अक्रूर? हम अपने श्याम के बिना कैसे रहेंगे? हमारा जीना हमारे श्याम के बिना संभव नहीं होगा। रात भर जागते रह गई गोपियां, वृंदावन की गोपियां। भगवान श्याम बलराम गैया धो के आए, बाबानंद के घर में पहुंच करके एक साथ बढ़िया भोजन के लिए बैठे। बाबानंद अक्रूर जी महाराज श्याम बलराम एक साथ बैठे। अक्रूर जी ने बाबानंद को बताया मथुरा की बात। बाबानंद ने कहा, देख रहे अक्रूर जी, ये कंस बड़ा दुष्ट है भैया, मेरे बच्चों के प्राण के पीछे में पड़ा रहता है। भैया तुम लेने आए हो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अक्रूर जी ने कहा कि देखो रे नंद, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं होगा, ये दोनों बालकों को आप मेरे साथ में भेज दो, और तुम भी
दूध दही ले करके राजा कंस के सेवा में तुम भी आओ। रात बीता, सवेरे वृंदावन की गोपियां अपने अपने घड़ा को लेके वो वृंदावन के मथुरा के रास्ता में जाकर के खड़ी हो गई है। पहले से भगवान आएंगे इस रास्ता से, इस रास्ता भगवान आएंगे ये जान करके गोपियां अपने अपने बैल को घड़ा को लेकर के खड़ी है। श्याम बलराम दोनों रथ में बैठे हैं। अक्रूर जी महाराज रथ को ले गए। भगवान ने गोपियों को देखा, अक्रूर जी से बोले कि काका थोड़ा से रथ रोक दो ना। रथ को रोका अक्रूर जी ने और भगवान श्याम गोपियों के पास में गए। गोपियों ने मुंह फेर लिया। नेह लगाय त्याग गए मोहन, नेह लगाय त्याग गए मोहन, डाल गए गल फांसी। गोपियों ने भगवान को देख करके मुंह फेर लिया। भगवान ने कहा, गोपियों तुम्हारा नाराज होना स्वाभाविक है, पर क्या करूं, सामर्थ्यवान पुत्र के रहते माता पिता कष्ट पा। मेरे गोपिया मेरे माता पिता को मामा कंस ने कारागार में डाल दिया। अब मैं इसलिए मैं एक दिन तुम लोगों से मुलाकात करने आऊंगा, जरूर आऊंगा। भगवान ने गोपियों को ऐसे आश्वासन दिया। गोपियों ने कहा कि श्याम जाओ 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 श्याम, तुम्हारे ऊपर में आने वाला सारा कष्ट हमारे ऊपर में आ जाए, तुमको कोई कष्ट न हो रे श्याम। गोपियों ने कहा। भगवान आकर रथ में बैठे। अक्रूर जी ने रथ हाका, इतने जोर से हाका रथ से धूल उड़ा तो रथ उधर और गोपियां इधर। जब धूल छटा तो भगवान का रथ आंखों से ओझल हो गया था, इतना दूर चला गया। रास्ता में पड़ा जमुना मैया। महाराज अक्रूर जी ने कहा कि श्याम बलराम मैं थोड़ा जमुना में स्नान कर लूं भैया। रथ को रोक करके अक्रूर जी महाराज जमुना में स्नान करने गए। क्या देखा, जमुना के अंदर में शेष नारायण की सैया और 4 भुजा वाले कन्हैया। अक्रूर जी सोचने लगे ये कहां से आ गया, ये तो कृष्ण मेरे रथ में बैठा, फिर कहां से आ गया। फिर पानी के बाहर निकला, देखा रथ में कृष्ण बैठा है। फिर जब अंदर गोता मारा तो फिर दिखाई पड़ा। भगवान के माया को प्रणाम किया अक्रूर जी महाराज। और जब तक के अक्रूर जी नहा रहे थे तब तक के बाबा नंद वृंदावन वासियों को, गोप ग्वाल बालों को लेकर के और भगवान की उम्र वाले बच्चों को लेकर के, और बाबा नंद जो है अगवा गए मथुरा के तरफ, दूध दही लेके अगवा गए। अक्रूर जी महाराज आए, रथ में बैठे। भगवान ने पूछा कि काका आपने कुछ देखा, काका आपने कुछ देखा, जल में देखा। अक्रूर ने कहा, रे कन्हैया तुम ही बता दो भैया, तुम कहाँ नहीं हो। अग जग में सब रहित विरागी तो हो, सब जगह तो तुम ही हो कन्हैया, तुम्हारा ही तो स्वरूप दर्शन किया। और इस तरह से भगवान जो है अक्रूर जी के साथ में रथ में बैठे। और रथ में बैठ करके जब मथुरा पहुंचे, बाबा नंद ने मथुरा के बाहर आम के बगीचा में डेरा डाल दिया था, तंबू डाल दिया था बाबा नंद ने। भगवान जब रथ में पहुंचे धड़ाधड़ रथ से कूद गए दोनों श्याम बलराम। अक्रूर ने कहा, रे कन्हैया मामा के घर न जाओ तो न जाओ, चाचा के घर चलो। चाचा माने अक्रूर के घर चलो। भगवान ने कहा कि काका एक दिन तुम्हारे यहाँ भी आएंगे। और भगवान श्याम बाबा नंद के पास में गए। बाबा नंद के पास में श्याम बलराम पहुंचे। इसकी उम्र वाले बच्चे लोग जो वृंदावन से आए थे वो सब के सब, हरे कन्हैया हम तो पहले मथुरा आए भैया, हमको मथुरा देखना है भाई, नया गांव है। मैं भी गया था कल धौराबंद को देखने, कभी नहीं गया। 9 दिन रह गया धनुआ लोगों के घर में, गयाराम जी के घर में कथा में, किसी दिन बाहर नहीं गया। और यहाँ पर भी बद्री जी के घर में हम कथा में है। तो आज चले गए थे सवेरे हम लोग, वो और कल भी चले गए थे भाई, वो क्या राम कमल भाई के साथ। वो कल रात को भी घूमते घूमते चला गया राम कमल के साथ, वो बहुत दूर चला गया नदी के उस पार पटुआ रास्ते में। और आज भी चला गया। जब चले गए तब देखे कि मैं तो समझ रहा था धौड़ाबंद छोटा से है, पर मालूम पड़ा कि रहता पारा से कम नहीं है, एक ही बराबर है। मालूम पड़ा वृंदावन बिहारी लाल की। आओ एक छोटा से भजन आप श्रवण करो, फिर उसके बाद में आज कथा आपको सुनाएंगे और रुक्मिणी विवाह की तक की कथा सार संक्षेप में सुनाएंगे। एक प्यारा सा बढ़िया सा भजन आप लोग श्रवण करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले
गया दिल जिगर। सावरा 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 जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, शावरा मेरा शावरा, शावरा मेरा शावरा। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर। जय हो। मैं तो गई जमुना में भरने को पानी, मैं तो गई जमुना में भरने को पानी। मैं तो गई जमुना में भरने को पानी, मैं तो गई जमुना में भरने को पानी। एक छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, एक छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, फूल की दीवानी, हुई मैं दीवानी, फूल की दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो मारी जो मारी, उसने मारी जो तिरछी नजर। सावरा जादूगर ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर।